नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जय श्री हरि विष्णु। जो भी भक्तगण इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे उसकी किस्मत बहुत चमका देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या होगा, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस श्रीहरि की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान दंपतियों को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिनकी संतान है उनके जीवन पर मंडरा रहा हर संकट दूर हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। भविष्य पुराण में सावन पुत्रदा एकादशी का वर्णन निहित है। इस शास्त्र के अनुसार राजा महिजित महिष्मति को कोई संतान थी। उस समय उन्होंने ऋषि की सलाह पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजित महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तत्कालीन समय से यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के अनुयायी भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे। फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज से करें। प्रिय भक्तगणों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत धारक को चाहिए कि दसवीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और दसवीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए।
शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्मित ने पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। निवेद में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो 15 अगस्त को सभी भक्तजन दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे। 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह
5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि दुर्वा दलेन पारणा यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 16 अगस्त को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहु काल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:45 से सुबह 10:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभदायक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को विषकुंभ योग होगा। दोपहर 1:12 तक उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्त जन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें जो दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है। यह पाप नाशिनी व्रत और संतान प्रदायिनी व्रत है। इसके लिए पहले दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भविष्य का एक भक्त व्रत करके एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि दशमी के दिन मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भविष्याणा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन और फिर 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एकादशी की व्रत कथा को हमारे चैनल पर अवश्य श्रवण करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें। हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।